बाब 6। स्कूल का दरवाजा इंसान की असलियत दुखा देता है। सुबह की ठंडी हुआ चल रही थी। रोहान तैयार खड़ा था, साफ यूनिफॉर्म, नन्हा सा बैग और वही बेखबरी जो बच्चों को खूबसूरत भी बनाती है और नाजुक भी। रेहान कार का दरवाजा खोले खड़ा था। रोहान आगे बढ़ा, लेकिन कार में बैठने से पहले रुक गया। उम्मी, क्या मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ? ये सवाल सादा था, लेकिन बाप के दिल को छलनी करने के लिए काफी। सीरा ने कंधे उचकाए, जान बोझ कर बेतासुर। बेटा, तुम्हारे बाबा आए हैं तुम्हें स्कूल छोड़ने, तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। रोहान ने एक लम्हा सोचा, फिर कार में बैठ गया, लेकिन सीरा वाली सीट पर रेहान से ज्यादा फासले पर रेहान ने ड्राइविंग सीट संभाली। कार में अजीब सी खामोशी थी। रोहान खिड़की से बाहर देख रहा था, और ये खामोशी रेहान के लिए ऐसे थी जैसे इसे अपने गुनाह गिनने को कहा जा रहा हो। रेड लाइट पर गाड़ी रुकी। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, रोहान, स्कूल में क्या पसंद है? बच्चे ने छोटा सा जवाब दिया, उम्मी जब लेने आती है ना तो इसे करीम खिलाती हैं। रेहान के गिले में लफ्ज अटक गए। वो जुमला बता रहा था, तुम कहीं नहीं थे, और जिंदगी फिर भी चल रही थी। कार स्कूल के सामने रुकी। बच्चे भाग रहे थे, माँ बाप हाथ पकड़े आगे बढ़ रहे थे। रोहान ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर उतरा। रेहान भी उतरा, साथ चलने की कोशिश की। रोहान राग गया। वो अब ठीक है, उम्मी कहती हैं बच्चों को स्कूल के अंदर बड़ियों के साथ नहीं जाना चाहिए। रेहान ने तल्खी को निगल कर मुस्कुरा कर सर हिलाया। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। रोहान चल दिया। 2 कदम गया, फिर रुक कर पलटा। आप आएंगे ना लेने? ये सवाल छोटा था, लेकिन इसने रेहान की रूह इसी जगह कील कर दी। रेहान ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ मैं आऊंगा, और मैं कभी वादा तोड़ूंगा नहीं। रोहान ने बेयकीनी से इसे देखा, जैसे ये लफ्ज उसके लिए नए हो। फिर वो चला गया। रेहान वहीं खड़ा रह गया। बच्चे के कदमों के निशान मिट्टी में थे, और रेहान को पहली बार लगा, यही वो रास्ता है जहां मुझे खुद को साबित करना होगा। हर रोज असल तूफान दोपहर में आया। दोपहर होते ही रेहान स्कूल के बाहर था, वक्त से पहले। बेचैन जैसे इम्तिहान दे रहा हो। बच्चे निकलने लगे, उस्ताद आवाजें लगा रहे थे। फिर रोहान आया। उस्ताद ने पूछा, बेटा तुम्हारी मामा कहाँ है? बाप साथ। एक गलती एक दिन की मेहनत नहीं, पूरे एतमाद को डुबो देती है। अगले दिन सूरज चढ़ा तो रेहान वाकई वक्त पर खड़ा था, हाथ में नाश्ता, रोहान के लिए टिफिन, और चेहरे पर वो अजीब सा डिसिप्लिन जो पहले कभी इसमें था ही नहीं। रोहान बाहर आया खुशी से, बाबा आज भी आप आए? रेहान ने मुस्कुराकर उसके बाल सीधे किए। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। अब तक सब ठीक था। मसला वहां शुरू हुआ जहां मर्द अमूमन अपने आप पर जरूरत से ज्यादा फख्र कर लेते हैं। रेहान ने सोचा, मैंने 2 दिन अच्छा किया है, अब थोड़ा इख्तियार मेरा भी बनता है। वो बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लहजे में फिर भी वही पुरानी झलक थी, मालिकियत की, हक जताने की, और सीरा को वो सजा याद दिलाने वाली बड़ा सीन। सीरा की पहली बार ना चाहते हुए भी नरमी। दोपहर में रेहान वक्त पर पहुंच गया। रोहान ने भागकर इसे पकड़ लिया। दोनों हंसते हुए गाड़ी तक आए। सीरा दरवाजे पर खड़ी थी, बाजू फोल्ड किए हुए, चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में एक लम्हे को, हाँ एक लम्हे को नरमी आई थी। रोहान खुश था। घर में पहली बार माहौल हल्का था। सीरा ने रेहान से कहा, आज ठीक रहा, कल भी यही डिसिप्लिन रखना। रोहान की फीस भी जमा करा देना अगर तुम चाहो तो। सीरा की ये बात मुकम्मल होने ही वाली थी कि रेहान ने वो हरकत कर दी जो सारा एतमाद चीर डालती है। रेहान की पहली बड़ी गलत। रेहान ने हाथ हुआ में उठाकर इसे रोक, हत्कामेज अंदाज में, ऐसे जैसे कह रहा हो, बस और नहीं, अब सुन मेरी। और यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ उल्टा कर दिया। वो सर्द लहजे में बोला, सीरा मैं यहाँ आया हूँ बाप बनने के लिए, तुम्हारी हिदायत
सुनने नहीं, मैं 2 दिन से सब कुछ कर रहा हूँ, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना है। मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ क्या करना है। यहाँ मर्द आम तौर पर नहीं समझते कि मसला जुमले में नहीं लहजे में होता है, और उसके लहजे में मलकियत, जबर और वही पुरानी नाकदरी साफ झलक रही थी। सीरा का चेहरा एक ही लम्हे में बदल गया। वो नरमी जो अभी पैदा हुई थी 1 सेकंड में मर गई। सीरा ने एक कदम आगे बढ़कर वही पुराना टोन वापस लाया जो छाती में कील की तरह लगता है। तो फिर सुन लो, जो आदमी 2 दिन की कोशिश के बाद खुद को फरिश्ता समझने लगे, वो इतना कमजोर होता है कि थोड़ी सी तारीफ उसका दिमाग खराब बाप कर देती है। तुम्हें लगता है तुम आ गए तो मेरा इम्तिहान खत्म नहीं, रेहान, असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। इसने मजीद करीब आकर कहा, और याद रखना रोहान, तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन इसका एतमाद मेरी मेहनत से बना है, तुम्हारी मौजूदगी से नहीं। तुम अगर यहाँ रहना चाहते हो तो हिदायत सुननी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल की कमी 2 दिन से पूरी नहीं होती। और रोहान ने सब देखा। दर्दनाक बात ये थी, रोहान दरवाजे के पीछे सब देख रहा था। उसके छोटे से चेहरे पर कंफ्यूजन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि दिन की गर्मजोशी अचानक बर्फ क्यों बन गई। इसने आहिस्ता से कहा, बाबा आप नाराज हो गए, मैंने कुछ गलत किया। ये जुमला रेहान के सीने में खंजर की तरह लगा। रेहान ने फौरन कहा, नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, बस बड़े लोग कभी कभी बेवकूफी कर देते हैं। सीरा ने सख्त लहजे में कहा, बस अब कल से मैं खुद स्कूल छोड़कर आऊंगी, तुम थोड़ा वक्फा ले लो, शायद तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है। रेहान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सीरा ने हाथ उठाकर रोक दिया। एक ही गलती एतमाद तोड़ देती है। फिर से कमाओ, जितनी भी देर लगे। दरवाजा बंद हो गया। रेहान बाहर खड़ा रह गया, और इसे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ, असल जंग सीरा के साथ नहीं, अपने अंदर वाले अना के भूत के साथ है।